रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। रात बिल्कुल सन्नाटा था। कमरे में मेरी वाइफ़ और मेरी साली मौजूद थे। मेरी वाइफ़ का ऑपरेशन हुआ था जिसकी वजह से वो गहरी नींद में थी। एक ही बेड था। मैंने रुखसार को कहा कि तुम बेड पर सो जाओ। रुखसार ने कहा कि नहीं, आप बेड पर सो जाएँ, मैं नीचे सो जाती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा सर्दी है और नीचे तुम्हें ठंड लग जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम बेड पर सो जाओ। जिस पर वो ना चाहते हुए भी उसने कहा कि आप यहाँ सो सकते हैं। काफ़ी बड़ा बेड है। एक साइड पर मैं सो जाती हूँ और दूसरी साइड पर आप सो जाएँ। ठीक है, मैं उनकी बात तो मान चुका था, लेकिन अब मेरे दिल में काफ़ी अजीब किस्म के वसवसे आ रहे थे। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहता था, लेकिन काफ़ी दिन हो चुके थे, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था। मैं अब सो रहा था। रुखसार, जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी, वो जवान थी, खूबसूरत थी। वो अपनी बहन की खिदमत करने के लिए हमारे घर आई हुई थी और अब मेरे साथ ही हॉस्पिटल में आई थी, जिसकी वजह से मैंने कभी भी उसे इस नज़र से नहीं देखा था। लेकिन अब शायद मेरा दिमाग भी ख़राब हो रहा था। मैं भी अब उस बारे में सोचने लगा था। एक तरफ वो सो रही थी और दूसरी तरफ मैं सो रहा था। मैंने अपने पाँव को बढ़ाया और उनके पाँव के साथ जैसे ही लगाया तो उसने अपने पाँव को पीछे कर लिया। मुझे समझ आ चुकी थी कि रुखसार की रज़ामंदी इसमें शामिल नहीं है, इसलिए मैंने अपने पाँव को पीछे कर लिया। लेकिन मैंने पाँव को इस तरह बढ़ाया था जैसे ये अचानक और बेइल्मी में यहाँ आ गया हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह रुखसार ने अपनी टांग को बढ़ाकर जैसे ही मुझे टच किया तो मुझे समझ आ चुकी थी। इस तरह उसका मुझे छूना मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। मुझे अब समझ आ चुकी थी जो कुछ मैं सोच रहा था, अब वो भी मेरे बारे में यही सब कुछ सोच रही थी। सनम, जो कि बहुत ही गहरी नींद में थी, मुझे नहीं लगता था कि सनम अब उठ पाएगी। रात के तकरीबन 1 बजने वाला था, इसलिए हॉस्पिटल में बिल्कुल सन्नाटा था। कोई भी अब इधर आने वाला नहीं था। हॉस्पिटल में बिल्कुल खामोशी थी। हमारे कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। लाइट बिल्कुल मद्धम थी, जिसकी वजह से हम यहाँ जिस तरह चाहें खेल सकते थे। थोड़ी देर के बाद रुखसार ने अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। मैंने भी उसे किसी बात से मना नहीं किया, क्योंकि रुखसार ने जब मेरे साथ खेलने की कोशिश की तो मैं ऐसे जैसे मैं ये सब कुछ महसूस ही नहीं कर रहा। मैंने बिल्कुल खामोशी से उसके चेहरे की तरफ देखा और अपनी रज़ामंदी को ज़ाहिर कर दिया। रुखसार भी समझ चुकी थी। रुखसार ने थोड़ी देर के बाद अब मेरे हिस्से के साथ जैसे ही खेलना शुरू किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे। मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला था, इसलिए रुखसार जैसे चाहे खेल सकती थी। इसलिए अब थोड़ी-सी आवाज़ से मैंने कहा कि कोई आ जाएगा, तुम थोड़ा-सा सुकून से भी तो खेल सकती हो। तुम्हें पता है ना कि ये हमारा घर नहीं है। रुखसार ने हाँ में सर हिला दिया और अपने तरीके से खेलने लगी। मुझे भी अब पता था कि रुखसार का इस खेल में कोई तजुर्बा नहीं। इससे पहले कभी भी उसने ऐसा कोई खेल नहीं खेला होगा, जिसकी वजह से मैं अब नहीं चाहता था कि उसके साथ कोई ऐसा खेल खेलूं। लेकिन रुखसार अपने तरीके से जैसे खेल सकती थी, उसने मेरे साथ खेला। रुखसार को मैंने कहा कि अब हम ज़्यादा यहाँ नहीं खेल सकते। यहाँ अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। लेकिन रुखसार अब बेकाबू सी हो गई थी। उसने कहा कि यहाँ कौन आएगा, इतनी रात के कोई आने वाला नहीं, और मैं बता रही हूँ कि अब मैं ये खेल खेले बगैर नहीं रह सकती। मुझे नहीं पता, मैं अब आपके साथ मुकम्मल तौर पर खेलना चाहती हूँ। मैं खुद भी अब बहुत ही ज़्यादा हैरान था। मुझे अब रुखसार एक अच्छी सी पोजीशन बना कर दे चुकी थी। रुखसार ने कहा कि आप बस थोड़ा-सा ख़्याल करें कि मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। मुझे अब इस बात का भी डर था कि कहीं सनम उठ ना जाए। अगर सनम ने देख लिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैंने सनम से मोहब्बत की थी, सनम से मेरी पसंद की शादी थी, और अक्सर रुखसार हमारी पसंद की जोड़ी पर अतराती थी और अक्सर बातें किया करती थी कि आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों को एक दूसरे की मोहब्बत मिल गई। और अक्सर रुखसार मुझसे मजाक भी कर लिया करती थी। लेकिन आज नहीं पता था कि रुखसार और मेरे बीच ऐसा तल्लक बन जाएगा। रुखसार काफ़ी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। रुखसार जो चाहती थी वही सब कुछ तो हो रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने जैसे ही खेलने की कोशिश की तो रुखसार ने कहा कि मुझसे शायद ये सब कुछ नहीं खेला जाएगा। मैंने कहा कि जैसे भी खेल लो, थोड़ा बहुत तो इस खेल में परेशानी होती है। बस मैं नहीं चाहता था कि अब मज़ीद ऐसा कुछ भी हो। बस मैंने थोड़ा-सा वक़्त खेलने के बाद रुखसार को कहा कि अब हम यहाँ नहीं खेल सकते, हम घर जाएँगे ना, अब तो हमारे बीच ऐसा तल्लक बन चुका है, अब हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब तुम चाहोगी, मेरे साथ खेल पाओगी, मैं तुम्हें किसी बात से मना नहीं करूँगा। अगले दिन हमें छुट्टी मिल चुकी थी, हम घर वापस आ चुके थे। शाम को रुखसार ने अच्छा-सा खाना बनाया। रुखसार के घरवाले भी यहाँ आए हुए थे।
उन्होंने रुखसार को साथ ले जाने की ज़िद की तो रुखसार ने खुद ही मना कर दिया कि आप ही को मैं ऐसे हाल में छोड़कर कैसे आ सकती हूँ। रुखसार अब खुद भी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अब उन्होंने अच्छा खाना बनाया। सनम भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। सनम ने कहा कि रुखसार यहाँ एक हफ़्ता और रहेगी और उसके बाद आ जाएगी। काम वाली को भी तो अभी मैंने छुट्टी दी हुई है, काम वाली भी वापस आ जाएगी, उसके बाद रुखसार घर वापस आ जाएगी। जिस पर उसके घर वाले मानकर वहाँ से चले गए। रुखसार और मैं अब शाम को रुखसार ने सनम की चाय में उसे मेडिसिन दे दी, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में हो गई और वो आज नहीं उठ सकती थी। रात को अब काफ़ी टाइम हो चुका था। मैं थोड़ी देर के बाद उठा और रुखसार के कमरे में चला गया, क्योंकि पिछली बार मैं इतनी अच्छी तरह से नहीं खेल पाया था, क्योंकि हॉस्पिटल था और हॉस्पिटल में ये सब कुछ खेलना अच्छा नहीं था। इसलिए आज मेरा अपना घर था। रुखसार और मैं अब जैसे चाहे खेल सकते थे। सनम इतनी जल्दी नहीं उठने वाली थी। मैं रुखसार के पास आया। मैंने रुखसार को एक छोटी सी वीडियो दिखाई। रुखसार ने वीडियो को देखने के बाद कहा कि ये क्या है। मैंने कहा कि इस वीडियो को देखने के बाद बस इतना जहन में रख लो कि आज तुम्हें इस तरह मेरे साथ खेलना है। रुखसार ने अच्छी तरह से वीडियो देखी। वीडियो देखते ही वो काफ़ी बेकाबू सी होने लगी। उसे समझ आ चुकी थी, क्योंकि उसके जिस्म में जैसे करंट दौड़ रहा था। वो अब समझ चुकी थी कि इस वीडियो का क्या मतलब है। थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि ठीक है, आप बताएं कि मुझे कहाँ से शुरू करना है। बस मैंने रुखसार को नीचे बैठने को कह दिया। वो मेरे पाँव के पास बैठी थी। मैं बिल्कुल सामने खड़ा था। मैंने कहा कि तुम खेलो। रुखसार ने कहा कि ये काफ़ी अजीब है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कि रुखसार, तुम खेलना चाहती हो या नहीं? हाँ ठीक है, मैं खेलना चाहती हूँ, लेकिन ये आप ठीक नहीं कर रहे। मैंने आपको कहा है ना कि मुझे इस काम से घिन आती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा रुखसार, मुझे इस काम को हर कीमत पर तुमसे करवाना है। मैं चाहता हूँ कि मैं आज मुकम्मल तौर पर खेल पाऊँ, क्योंकि मैं कभी भी सनम के साथ भी ऐसे नहीं खेल पाया, लेकिन मेरे दिल में बहुत सारे अरमान थे कि मैं इस तरह का खेल खेल पाऊँ। आखिरकार मैंने रुखसार को मना ही लिया। शुरू में तो रुखसार से सही तौर पर खेला नहीं जा रहा था। थोड़ी देर के बाद रुखसार ने अच्छा खेलना शुरू कर दिया था। रुखसार को मैंने कहा कि अब कैसा लग रहा है? रुखसार ने कहा कि शुरू में तो मुझे भी काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन अब तो मुझे अच्छा लग रहा है। अब तो जैसे मैंने देखा था बिल्कुल वैसे ही मैं सब खेलने में मसरूफ़ थी। थोड़ी देर के बाद मैंने रुखसार को एक अच्छी सी पोज़ीशन बनाने को कहा, क्योंकि उस दिन मुकम्मल तौर पर हम नहीं खेल पाए थे। रुखसार ने अच्छी सी पोज़ीशन बनाई। मैंने जैसे ही खेलने की कोशिश की तो रुखसार ने कहा कि नहीं, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। रुखसार को मैंने कहा कि अब जो भी है तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अब हम अच्छी तरह से खेल सकते हैं। ऐसा मौका कभी-कभी मिलता है। सनम को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, इसलिए तुम्हें अब ये सब कुछ मुकम्मल तौर पर खेलना है। मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों तरीकों से खेलें। जिस पर रुखसार ने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं? रुखसार, जो कि अब ना चाहते हुए मेरी हर बात मान तो रही थी, लेकिन उसके दिल में काफ़ी अजीब सवाल थे, क्योंकि उसे तो लगता था कि मुकम्मल तौर पर खेल वो खेल पाएगी, लेकिन जैसे-जैसे ये खेल उसकी समझ में आ रहा था, वो उलझ रही थी। उसे समझ आ चुकी थी कि ये खेल इतना आसान नहीं जितना वो समझ रही है। जब उसने पोजीशन बनाई और मैंने खेलने की कोशिश की तो वो हट गई। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे तो लगा था कि ये बिल्कुल आसान है, लेकिन आप तो वाकई ही बेरहमी से खेलते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। रुखसार, आओ तो सही। मैंने कहा है ना कि इस बार तुम्हें परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मैं आ जाती हूँ, लेकिन इस बार आपने मुझे मज़ीद परेशान किया तो बहुत बुरा होगा। मैं खुद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं नहीं चाहता था कि रुखसार को ज़्यादा परेशान करूं। अभी तो रुखसार से दोस्ती शुरू हुई थी। थोड़ी देर के बाद आखिरकार मैं और रुखसार हंसी वादियों में गुम थे। रुखसार को मैंने कहा कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है? रुखसार ने कहा कि अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। रुखसार ने अब कहा कि आप जैसे चाहें खेल सकते हैं, मुझे भी अब खेलना आ चुका है, मुझे अब किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। मैं जैसे-जैसे खेल रहा था, रुखसार के चेहरे से खुशी मुझे साफ नज़र आ रही थी। रुखसार ने एक बार फिर कहा कि सनम की तो वाक़ई ही मौजें लगी हुई हैं, आप वाक़ई उनके साथ ऐसे खेलते हैं? मैंने कहा हाँ, रुखसार और मैं तो अब अच्छे दोस्त बन चुके थे ना। रुखसार से मैं कोई बात नहीं छुपाना चाहता था, इसलिए मैंने रुखसार को सब कुछ बता दिया कि मैं सनम के साथ कैसे खेलता हूँ, और वो अब मेरा साथ दे रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने रुखसार को पोजीशन चेंज करने के लिए कहा। रुखसार ने कहा कि ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा कैसे खेल सकती हूँ? मुझे नहीं पता, मैं खेलना चाहता हूँ। मैं मुकम्मल तौर पर दोबारा खेलने के लिए तैयार हो चुका था। एक बार थकने के बाद मैंने रुखसार को लड़कों वाली पोजीशन में कहा तो लड़कों वाली पोजीशन से वो इनकार करने लगी। मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि अब इस बारे में किसी किस्म की कोई भी बात हो। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। अब बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही थी। मैं खुद भी अब इस बात पर हैरान थी, लेकिन अब जो भी हो जाए मुझे अब बात माननी ही थी।
थोड़ी के देर के बाद अब रुखसार मेरी बात मान चुकी थी और बिल्कुल अच्छी सी पोजीशन में आ चुकी थी। मैंने कोशिश करने की कोशिश की तो लेकिन मुकम्मल तौर पर सही तौर पर नहीं खेल पाया। रुखसार ने कहा कि क्या आज आप मुझे इस खेल की इजाज़त नहीं दे देते? मुझसे अब ये मज़ीद नहीं खेला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि ये मौका बार-बार नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ कि आज मुकम्मल तौर पर मैं तुम्हें खेलना सिखा दूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अब मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब मैंने अपने तरीके से एक अच्छी-सी पोज़ीशन बनाई, रुखसार को कहा कि इस बार तुम बस अपनी जगह पर खड़ी रहोगी, तुम्हें अपनी जगह से नहीं हिलना। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि मैं मुकम्मल तौर पर खेल कर तुम्हें सिखा दूँगा, ठीक है? और इस बार अब हम दोबारा मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। थोड़ी देर रुखसार को भी परेशानी बर्दाश्त करनी पड़ी क्योंकि उसे खेल की अभी तक समझ नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद जब वो अपना खेल समझ चुकी थी, तो थोड़ी देर के बाद उसे भी खुशी होने लगी थी। उसके बाद हम दोनों थक चुके थे और इस तरह हमारी